देखो, तो मान लिया, वेलकम टू 10 सेकेंड। और अभी मैं जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ ये मेरा भारत से रिलेटेड है। मतलब मेरा भारत का क्या महानता था इसके बारे में पता चलेगा आप लोगों को। तो ज़्यादा बातें मत करते हुए वीडियो शुरू किया जाए और देखा जाए कि ट्रिक्स है क्या। मान लो कि जो न्यूमरेटर है इधर एक 1 है और ये है डिनोमिनेटर 19, मतलब ऊपर में 1 डिवाइड बाय 19, ठीक है ना। तो इसको हम अगर स्वाभाविक तरीके से भाग निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। और अगर जो ट्रिक्स है, अगर ट्रिक से निकालेंगे तो आपको जितना भी डिजिट चाहिए मिल जाएगा। और पीछे से भी शुरू हो सकता है और आगे से भी शुरू हो सकता है। तो चलो हम पीछे से शुरू करते हैं। देखो, तो मान लिया इधर 1 से शुरू करते हैं। मतलब 1 से शुरू कर रहा हूँ, इसमें एक रूल्स है इसलिए मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 8, मतलब 8, फिर आएगा 6, फिर आ जाएगा 3, फिर आएगा 7, फिर आएगा 4, फिर आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 7, फिर आएगा 5, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 6, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5, फिर आएगा 0, फिर आएगा पॉइंट। आया ना मज़ा। आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर कीजिए और उत्तर को पता कर लीजिए। जो आंसर आया उसको पता कर सकते हैं आप। लेकिन मैं कहता हूँ कैलकुलेटर में इतना दम नहीं कि इतना सारे डिजिट वो दे सके। वो थोड़ी बहुत देंगे, या मेरे ख्याल से 4 और 1 और 5 तक देंगे और उसके बाद ब्लैंक ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिक्स है। फिर हम 2 लेते हैं और 29 लेते हैं। तो हम ये आगे से शुरू करेंगे, ठीक है ना। आगे से शुरू करते हैं तो हम 0 लिख देंगे, फिर 0 लिखेंगे और उसके बाद हम 0 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 8, ओके, फिर लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 2 और इसके बाद हम लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 1, फिर इसके बाद 3, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर लिखेंगे हम 1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4 4 8, फिर लिखेंगे 2, है ना, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 2। अगर और चाहे तो हम लिख देंगे 6 0 8, कोई बात नहीं। आप कैलकुलेटर कीजिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर कीजिए और उत्तर मिला लीजिए। ये है कि नहीं, आगे पीछे आप कहीं से भी शुरू कीजिए, आंसर आ जाएगा। और कितना भी डिजिट आपको चाहिए जस्ट चुटकी में आपको आ जाएगा। तो ट्रिक्स और एक लेते हैं, ठीक है ना। और एक लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर और एक लेंगे तो हम क्या कहें, पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर और एग्जाम्पल लेते हैं
कि मान लो कि इधर 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 क्या है, इधर है 2 और इधर है 19, ठीक है ना। फिर देखो मज़ा, तो हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 1 लगाएंगे, उसके बाद हम 0 लगाएंगे, उसके बाद हम 5 लगाएंगे, उसके बाद हम 2 लगाएंगे, उसके बाद हम 6 लगाएंगे, उसके बाद हम 3 लगाएंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 50, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 3 और उसके बाद जो लगाएंगे हम 6, ठीक है ना। और उसके बाद हम लगाएंगे 8, उसके बाद 4, उसके बाद 2 और उसके बाद अब 1 0 1 चलता रहेगा, कोई बात नहीं, समझ गए आप। मतलब इतना फास्ट कर सकते हैं आप, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। सो ये रहा हमारा ट्रिक्स, ठीक है ना। तो आप जो बताऊंगा, मैं रूल के बारे में बताऊंगा। और इससे पहले बात किया जाए, ये रूल मेरा है नहीं, ये रूल मेरा है नहीं। ये रूल किसका है? ये रूल है हमारा भारत का। भारत का मतलब पता है? भारत का एक अर्थ है पहले से, भारत का एक अर्थ है वेद। क्या है? वेद है, आप लोगों को पता होगा। मतलब वेद, और वेद में क्या है? ऋक साम चार, ऋक साम यजु अथर्व, 4 वेद है। और 4 वेदों में से उनके 4 उपवेद भी है, और साम वेद उसका नाम है स्थापत्य वेद, और क्या है आयुर्वेद, और 2 है। तो ये वेद से, ये जो ट्रिक्स मैंने किया अभी अभी, ये ट्रिक्स वेद से लाया गया है। कहाँ से? वेद से, हाँ वेदों से। मतलब जब सारे दुनिया की लोगों को ठीक से बात भी नहीं करना आता था, तब हमारा वेदों में ये किया जाता था। वेदों में इतना सारा कैलकुलेशन किया जाता था, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, सारी दुनिया का अभी जितना भी सब्जेक्ट है ना, वो सारी सब्जेक्ट वेद में है। वेद में मतलब इस सारे कैलकुलेशन वेद में था। जब दुनिया को ये नहीं पता था कैसे जिएंगे, तब हमारा देश में इतना सारे कैलकुलेशन होता था। ज्यामिति होता था, एस्ट्रोनॉमी होता था, एस्ट्रोलॉजी होता था, साइंस के बारे में पढ़ाया जाता था। क्या कुछ नहीं था? ग्रह, नक्षत्र, स्पेस, सब कुछ था उसमें। आर्किटेक्चर था, डिज़ाइन था, क्या नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? सारे टूट गया। जब बाहर के शत्रु अंदर घुसा, तो हमारा भारत का जो महानता था छीन के लेके चला गया, तोड़ के चला गया। सबसे दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जलाकर खाक कर दिया मुगलों ने। जो लाइब्रेरी था, इतना बड़ा लाइब्रेरी था, इतना रिसर्च होता था चिकित्सा के बारे में, बहुत सारे बारे में रिसर्च होता था, लेकिन जला दिया था मुगलों ने। लाइब्रेरी के सारे बुक जलकर खाक हो गया था। तो उनमें से एक ये ट्रिक्स है, बहुत सारे ट्रिक्स है। वीडियो कंटिन्यू करते जाइए आप लोग, और मैं बताते जाऊंगा कि क्या था वेद में, क्या नहीं था और क्या था। दुनिया का ऐसा कोई चीज़ नहीं जो वेद में नहीं था। अगर कोई वेद पढ़ लिया ना, तो दुनिया के सारे बुक्स उसके अंदर समा है। मतलब उसके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा उनका कि क्या बताओ आपको। दुनिया का कोई ऐसा शक्ति नहीं जो उसे हरा सके, अगर वेद पढ़ लिया तो। और अभी मैं वही ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इसका ट्रिक्स का नाम क्या है पता है? एक अधीना, क्या है? वेद से लाया गया ना, तो इसलिए संस्कृत में था, और तब सब कुछ पढ़ा जाता था संस्कृत में। ये रूल्स भी संस्कृत में था। एक अधीना, इसका नाम है एक अधिकरण पूर्वेण,
पूर्वेन, पूर्वेन इसका नाम है, ठीक है ना। एक अधिकरण पूर्वेन, पता चलेगा ना आप लोगों को, मतलब आप रखेंगे ना याद, एक अधिकरण पूर्वेन कहाँ से है, वेद से है, इसीलिए संस्कृत में लिखा हुआ था ये। और टिक्स देखिए कितना शानदार टिक्स है। मान लो हम लिए पहले जो लिया था, मान लो हम टिक्स के बारे में पहले बता देते, 1 से 9 तक आप कोई भी नंबर ले लीजिए, और सारे ये संस्कृत में था, 1 2 3 4 सारे संस्कृत में। और संस्कृत एक ऐसे भाषा है जो अगर कोई पढ़े तो उसका इंटेलिजेंस इतना बढ़ जाएगा, हम क्या बताऊं, इतना बढ़ जाएगा कि कोई इसको कुछ कर नहीं सकते। अगर कोई अपना इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर संस्कृत पढ़िए, उसको उसके अंदर जो ज्ञान है वो अपने अंदर कीजिए, और आगे जो पीढ़ी आएगा उसको बताते जाइएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। हमारा देश में जो महानता है उसको प्रचार होना चाहिए। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि सारे के सारे जो भारतीय है उसको पता चले कि हमारा देश में था क्या और अभी है क्या। ये सारे ज्ञान बाहरी के जो लोग हैं लेके इतना ज्ञानी हो गया कि हम उनके देख के सीखते हैं कि इतना ज्ञान है, मतलब हुआ कैसे। और हमारा देश में इतना अंदर, देश के अंदर इतना कुछ है, हम लोग को पता नहीं। हम क्या सीखते, बाहरी की जो शिक्षा है, अंग्रेजी सीखते और कुछ सीखते, लेकिन हमारा देश में जो है वो नहीं पढ़ते। ठीक है, बहुत बातें हो गया, अभी रूल के बारे में बात करते हैं। तो 1 अब सही ढंग से सुनिएगा, ठीक है ना। यहाँ 1 से 9 तक आप कोई भी नंबर लीजिए, मतलब ये जो न्यूमरेटर है 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकते हैं। और यहाँ जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो नीचे रहेगा, ये 9 से 99 तक, ठीक है ना। और रूल क्या है, ऊपर एक नंबर रहेगा और नीचे 2 नंबर रहेगा, ठीक है ना। ऊपर कुछ भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये जो लास्ट में रहेगा ये 9 होगा हमेशा, और ये 1 से 9 तक, और ये भी 1 से 9 तक, ठीक है। उसके बाद देखो अगर होगा तो ये रूल काम करेगा। बहुत सारे रूल है, मतलब सबके लिए रूल है, लेकिन सिर्फ इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो, आप देखो, हम क्या करेंगे, मतलब हम एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था, 1 और 19। क्या क्या था मैंने, ये जो नंबर है ये सेम एज इट इज वही के वहीं रख देंगे। अगर 1 होगा तो 1 रख देंगे, 2 होगा तो 2 रख देंगे, 3 होगा तो 3 रख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये जो नंबर है पहले वाला, प्लांटिमेट कहते हैं इसको, ये नंबर हम इसको एक बढ़ाकर लिखेंगे। एक बढ़ाकर मतलब 1 है तो एक बढ़ा दिया तो कितना हुआ, 2, तो 2 रखेंगे। उसके बाद देखो 0 पॉइंट तो होना ही होना है, इसको रखना है। पहले से अगर करेंगे, पीछे से तो अलग रूल, मतलब पीछे से करेंगे तो अलग रूल और सामने से करेंगे तो अलग रूल। और हम जो पीछे से रूल है वही सबसे इजी है, सामने से पीछे से जो रूल है वही इजी है, ठीक है ना। इससे इजी है, मतलब अगर इधर से करेंगे तो ये थोड़ा बहुत क्रिटिकल लगेगा आप लोगों को, लेकिन अगर पीछे से करेंगे ना तो चुटकी में हो जाएगा। इतना स्पीड में होगा कि हम बता नहीं सकते आपको। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड आपका बढ़ते चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। अब 0 पॉइंट तो रखेंगे। अब देखो, जब ये ऊपर वाला छोटा होगा नीचे से, जब सिर्फ ये रूल, इसीलिए मतलब ये जो बता रहे हैं इसके लिए होगा। मैं जो रूल के बारे में बता रहा हूँ, ये रूल सिर्फ इसके लिए कार्यकारी होगा। अगर दूसरे के लिए लगाएंगे तो नहीं होगा। मतलब ऊपर जो रहेगा वो बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए नीचे से। ये छोटा होगा किससे, इससे। तो 1 2 से छोटा है, तब हम यहाँ 0 लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। जब ऊपर वाला छोटा होगा किससे, इससे, तब हम यहाँ 0 लगाएंगे। उसके बाद देखो, ये जो 1 है
1 को हम यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, लिखेंगे नहीं, 1 लिख नहीं देंगे, रखेंगे और रख के देखेंगे कितना हुआ। अगर इसका 1, ये 1 अगर इधर रखा तो कितना हुआ, 10 हो गया। तो 10, जब 10 आ गया तो 10 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। अगर 10 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना होगा, 2 5 10 हो गया ना। और ऊपर 10 था, 2 5 10 आया, 10 10 का डिफरेंस कितना, 0। ठीक है ना। अगर डिफरेंस आता तो वो डिफरेंस किधर रखते, इधर रखते, लिखते नहीं, रखते, रख के देखते ये कितना हुआ, फिर इसको डिवाइड करते इससे। अभी पता चल जाएगा, वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो क्या हुआ, 2 5 10 10 हुआ, डिफरेंस कुछ नहीं, तो 5 आया। फिर जो आएगा मतलब ये आ गया, तो इससे फिर डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो 2 2 4 आया। अभी देखो 4 आया ना, तो 5 4 डिफरेंस कितना, 5 4 में डिफरेंस कितना, 1। फिर 1 इधर रखेंगे, लिखेंगे नहीं, रखेंगे, 1 रख दिया तो कितना हो गया, 12 12 12 2 6 12। ठीक है ना, 2 6 12। और देखो 12 आ गया और 12 का डिफरेंस कितना, 0। तो 0 आ गया तो कोई काम का नहीं रहा। अगर डिफरेंस आता तो किधर रखते, इधर रखते। 0 आ गया ना तो कुछ मतलब अगर 0 आ जाता तो कोई काम का नहीं रहता। ठीक है ना। अगर डिफरेंस आता तो इधर रखते, डिफरेंस नहीं आया तो कोई बात नहीं। 2 3 6 2 3 6 फिर भी डिफरेंस नहीं आया, 6 6 मिल गया, 0 आ गया, कोई बात नहीं। 2 1 3 सॉरी 2 1 2 और 2 और 3 में डिफरेंस कितना, 2 3 में डिफरेंट, 2 3 में डिफरेंस कितना, 2 3 में डिफरेंट 1 इधर रखेंगे तो कितना हो गया, 11। तो 2 5 10 और 10 और 11 में डिफरेंस कितना, 10 11 में डिफरेंट 1, फिर 1 इधर रखेंगे, इधर कितना हो गया, 15। और 15 2 7 14 हो ना। तो 14 15 में डिफरेंस कितना, 14 15 डिफरेंस 1, तो 1 इधर रखेंगे, लिखेंगे नहीं, रखेंगे। फिर कितना हुआ, 17। ठीक है ना। तो 17 2 8 16 और 17 में डिफरेंस कितना, 1, तो इधर रखेंगे 2 9। ऐसे सो ऑन करते करते हम चला जाएंगे। देखो स्पीड देखो, हम तो आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, अगर नहीं समझा तो स्पीड में कर देता। देखो अभी स्पीड देखो क्या होगा, 4 होगा, 7 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। आया ना मजा। ऐसे 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 चलते जाएंगे। आप जितना भी नंबर कीजिए कर सकते। ये थोड़ा बहुत रूल है, ये रूल सबके लिए नहीं है। जब ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है तो तभी ये काम करेगा। अगर सेम आ जाएगा तो उसके लिए अलग रूल, सेम आ जाएगा तो उसके लिए अलग रूल होगा। अगर बड़ा आ जाएगा तो उसके लिए अलग रूल होगा। और अगर पीछे से करेंगे तो उसके लिए अलग रूल होगा। और पीछे वाला रूल बहुत इजी है, इससे भी इजी है। आप अगर देखेंगे, वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा हमारा, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे रूल मैं बताने वाला हूँ। मल्टीप्लाई करने का रूल बहुत सारे, 4 5 डिजिट का एक साथ, 2 2 डिजिट का, तो क्यूब निकालने का, बहुत सारे रूल्स मैं बताने वाला हूँ। बहुत मज़ेदार होने वाला है मेरा वीडियो। और हाँ, मैं अगले वीडियो में दूसरा रूल बताऊंगा। मतलब एक ही वीडियो में अगर सारे बता दूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप दिक्कत हो सकते हैं। तो और हाँ, जो लास्ट में कहना है मेरा मुझे कि ये जितना रूल है ये मेरा है नहीं, मैं सिर्फ स्टडी किया। ये वैदिक मैथमेटिक्स है। क्या मैथमेटिक्स, वेद से मैंने पाया, वेद से सीखा। सच में मैंने जब पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि इतना सारा रूल। जब दुनिया क्या था तब ये इतना रूल करते थे, इतना हार्ड क्रिटिकल, मतलब ये क्रिटिकल मैथ है, इतना स्पीड में फास्ट में मैथ करते थे। सोचने की बात है कि क्या था मेरा भारत और क्या है अब। धन्यवाद।